अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। क्या आप जानते हैं कि जब एक दुनियादार इंसान जो दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो और उसे होश ना हो, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करता हो और वो हर दुनिया का वो काम जो बुरा समझा जाता है उसमें इन्वॉल्व हो और इस हद तक कि लोग कहते हो कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे और हिदायत मिलने का नाम ना लेती हो। जब ऐसे लोग सुधरने की तरफ आते हैं या अपने आप को जानने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो फिर वो उस बुलंदियों तक चले जाते हैं जिनको लोग मुख्तलिफ अलकाब से पुकारते हैं। आज के दौर में यही ट्रेंड मैंने अक्सर देखा है। पुराने ज़माने में लोग पैदा ही होते थे उस सिलसिले में जो आगे लेके उन्होंने अपने ख़ानदान के चलने होते थे या अल्लाह के रास्ते पे या उस नेक रास्ते पे चलना होता था जिस पर लोगों ने चलकर अल्लाह के इनामात पाए। आज के दौर में अगर हम देखें तो एक आम इंसान इतना नेगेटिवली डूबा हुआ होता है बहुत सारी चीज़ों में कि उसका सुधरना मुश्किल होता है। जब सुधरना मुश्किल होता है तो फिर उसका बिगड़ाव जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है, मगर उसकी लाइफ में एक यू टर्न ज़रूर आता है। जब वो यू टर्न आता है, वो संभल गया तो वो रिटर्न बैक हो जाता है। यू टर्न यानी कि वापस आ जाना शुरू होता है, नहीं तो वो सीधा चला जाता है जो यू टर्न मिस कर देता है। तो जब वो यू टर्न लेके वापस अपनी ज़िंदगी में आना शुरू करता है और उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात होने लगते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए उन तमाम लोगों से आगे निकलना शुरू हो जाता है जो उस फील्ड के मास्टर होते हैं या उस फील्ड के अच्छे लोग होते हैं या मंजे हुए होते हैं। कुदरत उसके साथ कुछ अलग ही करती है और कुदरत जो उसको सिखाती है या वक्त उसको सिखाता है, जहाँ बुरी चीज़ों में फंसा होता है, जब वहाँ से निकल कर वो साफ़ चीज़ों में या अच्छी या पॉजिटिव चीज़ों में आता है तो फिर उसकी कहानी शुरू होती है। लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं, लोग उसे अच्छा नहीं समझते, लोग समझते हैं सिस्टम का बागी हो गया है, ख्वार हो गया है और ये अपनी मनमानी करता है और अपने तरीक़ों से जीता है, किसी की नहीं सुनता, नाउज़ बिल्लाह ये मुशरिक हो गया है। इस तरह के अलकाब उसको मिलना शुरू होते हैं और फिर लोगों को वो जवाब देना शुरू करता है अगर वो दरवेशी लाइन में चला जाए। कहते हैं कि दरवेश इंसान ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे पूरी एक कहानी अल्लाह ने लिखी होती है। वो दुनिया की वो तमाम चीज़ों की लज्जतें ले चुका होता है जो उस वक्त चल रही होती हैं और जब उसका यू टर्न का टाइम आता है तो वो यू टर्न मिस नहीं करता, वो यू टर्न ले लेता है और जब यू टर्न ले लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो दरवेशी आना शुरू होती है और फिर वो दरवेश होना शुरू होता है और फिर उन रस्तों पे चलना शुरू होता है जिन रस्तों पे चलकर बहुत से लोगों ने अपना नाम अल्लाह के यहाँ बुलंद किया होता है। तो उन्हीं बुलंद नामों को जब वो ढूंढने लगता है, पहचानने लगता है, मिलने लगता है तो लोग उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाने लग जाते हैं। बातों के, सोचों के, मफरूज़ात के, जज्बात के, सबसे पहले तो उसी के उसके घर वाले उसके आड़े आ जाते हैं, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे या उसके अपने दोस्त यार या अजीज़ व अकारिब या खुद। जब वो इन तमाम रिश्तों से लड़ लेता है और इनको मनवा लेता है तो उसका अपना आप शुरू होता है, अपने अंदर एक जंग। और उस जंग में जब वो आगे बढ़ रहा होता है दरवेशी की हालत में तो फिर उसको लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो याद करने लगते हैं या वो लोगों की नज़र में हकीर होना शुरू हो जाता है। मामूली सा इंसान, गरीब इंसान, सादा सा इंसान, इसे तो कुछ पता नहीं है, दुनिया कहाँ जा रही है, इतना काबिल इंसान अपने आप को ज़ाया कर रहा है। जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो जो उस रास्ते में चल रहा होता है वो मुस्कुराता है और उसे पता लग जाता है कि वो सीधे रास्ते पर है। तो ऐसे लोगों के दिल से जो पुकार निकलती है वो एक मलंग की मैं आपको पुकार आज सुनाने वाला हूँ। वो ऐसे ही पुकार है जो ऐसे ही लोगों के लिए उसके दिल से निकली है। ये दास्तान है उस मलंग की जिसने अपनी आप बीती लिखी है और इस आप बीती में वो लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट आउट करते हुए अपने आप को बता रहा है और उन्हें बता रहा है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं और वो कहाँ पे जा रहा है। इस नज़म का उन्वान है ज़रूरी तो नहीं।
मलंग कहता है, उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें? ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें? ज़रूरी नहीं। अपना सफ़रनामा उन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं? ज़रूरी तो नहीं। अपने साथ चलने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी अपने साथ चलाएं? ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की, जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई है। इन कागज़ों के बिखरे पन्नों को चुनने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुने? ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाकर, तुम्हें भी बुलाएं और मिलें? ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तानें मुझे उन्होंने बताई, तुम्हें भी बताएं? ज़रूरी तो नहीं। जान लो, ये सफ़र है इश्क का, जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद सहारा भी दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें? ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, मिलते हैं वो अपना दुख लेकर मुझसे। भूल जाता हूँ अपना दुख उनके दुख सुन के, तुम भी जानो वो तुम्हें भी सुनाएं? ज़रूरी तो नहीं। ए लोगो, ये सफ़रे इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में हूँ, तुम भी सुकून में रहो? ज़रूरी तो नहीं। फिर मलंग कहता है, ना समझ आने वाली कहानी है ये, जो आई मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाएं और बताएं? ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, तुम्हें भी पता हो? ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, अपनी ज़िंदगी को परे करके, तुम भी निकलो इस तरह? ज़रूरी तो नहीं। आगे मलंग कहता है दर बदर के बारे में, यानी कि दरवेशी के बारे में। घूमता हूँ मैं दर बदर इनके इश्क में, घूमता हूँ दर बदर इनके इश्क में, तुम्हें भी इश्क हो इनसे? ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं, मैं इनको ढूंढता हूँ, वो मुझे ढूंढते हैं और मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो तुम्हें भी ढूंढें और तुमको भी? ज़रूरी तो नहीं। इन्हें ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा, तुम भी ढूंढो और जानो? ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग आगे कहता है सोच के बारे में। निकलते हैं हज़ारों ढूंढने इनको, पहुँचते सिर्फ वही खुश नसीब हैं जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने? ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है, तुम्हारी समझ में भी आए? ज़रूरी तो नहीं। आगे मज़ीद मलंग कहता है, कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो? तुम दुआ देने वाले? ज़रूरी तो नहीं। अब आगे मलंग सौदे की बात कर रहा है। ये सौदा इश्क का सौदा है, नुकसान ही होता है, नुकसान पसंद है मुझे, तुम नुकसान का सौदा करो? ज़रूरी तो नहीं। इनकी दी हुई हर तकलीफ़ मैं समझता हूँ, तुम भी इनकी हिकमत समझो? ज़रूरी तो नहीं। अब कुछ राह इश्क के बारे में वो कहता है उन लोगों को जो उसे हकीर समझते हैं। ये इश्क की राह है जिसमें अदब व अदाब, इल्म और मार्फत मिलती है, तुम भी चलो और सब मिले? ज़रूरी तो नहीं। अगर
इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस इश्क तक। अगर इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उनके इश्क तक। तुम भी उस इश्क तक पहुंचो, जरूरी तो नहीं। इश्क हमेशा इन्हें ही पहचानता है जो मकसद के लिए होते हैं। शायद तुम भी पहुंच सको, जरूरी तो नहीं। अब मलंग हाल के बारे में कहता है, हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्ताने हैं। तुम्हारे दिल का भी ये हाल हो, जरूरी तो नहीं। आज इसी के सहारे पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। आज इसी के सहारे पर जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। तुम क्या जानो और तुम भी जानो, ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग मुखातिब करके कहता है कि जान लो, अगर इनको जान लोगे तो इस दास्तान को समझ लोगे। काश तुम ये दास्तान समझ लो, ज़रूरी तो नहीं। इस इश्क का हाथ पकड़ोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा। तुम भी ये सब कर सको, ज़रूरी तो नहीं। दुआ देता हूँ इस सफ़र नामे के लोगों को जो चल रहे हैं इस सफ़र पर आज भी। इनके लिए सारी दुआएं हैं, वो सफ़र पूरा कर सकें। वो सफ़र है दरवेशी का, इश्क का और गम का। तुम सब समझ भी सको, ज़रूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो सारी बातें जो मैंने जानी, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम जान लोगे, ये ज़रूरी है। इस खूबसूरत शायरी का जो सहरा है वो आसिफ मलंग को जाता है कि उनकी इतनी डीप ऑब्जर्वेशन, उनका इतना डीप रिसर्च जो उन्होंने कई सालों में उस दरवेशी से सीखी, और फिर जब वो आम लोगों में रहते हैं और जाते हैं तो लोगों ने उनके साथ क्या क्या बोला, क्या क्या किया। उसमें से बहुत से लोगों ने ये वीडियो भी देखनी है, देख रहे होंगे, तो अब उन्हें पता लगेगा कि एक दरवेश क्या कर रहा होता है और लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। जब वो टाइम चला जाता है तो हाथ से दरवेश उन लोगों के निकल जाता है और हाथ खाली रह जाते हैं, अफसोस रह जाता है, गम रह जाता है, और फिर उनके अंदर का शैतान जागता है और फिर वो रिवेंज में आना शुरू हो जाते हैं। तो आज के दौर में दरवेश बहुत कम है, मिलने से भी नहीं मिलते। हाँ, अगर ढूंढना चाहें तो खुदा तक आप पहुंच सकते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सैल्यूट है आसिफ मलंग को कि उन्होंने ये खूबसूरत जो आप बीती थी उनकी उन्होंने बताई।